बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुक्स ऑफ अकाउंट्स बहुत बुनियादी बात है। अक्सर स्टूडेंट्स इसके बारे में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, एक है बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्रीज, जिसको बुक्स ऑफ आप ओरिजिनल एंट्रीज भी कहते हैं, और दूसरी कैटेगरी है बुक्स ऑफ सेकेंडरी एंट्रीज। हम जैसे ही ट्रांजैक्शन ओरिजिनेट होती है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट होती है। बाय द वे, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के 3 सोर्स हैं, एक ट्रांजैक्शन, दूसरा इवेंट्स और तीसरा कंडीशंस। ट्रांजैक्शन, जब आप मीन्स द एंटिटी, व्हेन द एंटिटी इज डीलिंग विद द अदर पार्टी। वो अदर पार्टी बिजनेस ओनर भी हो सकता है, वो अदर पार्टी आपके सप्लायर्स, कस्टमर्स, एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं, लेंडर्स भी हो सकते हैं। तो ये ट्रांजैक्शन हो रही है, डीलिंग। इवेंट्स, जिसमें आपने डील नहीं किया बल्कि वो एक हैपनिंग है, एक इंसिडेंट है विच हैपेंड, लाइक गेन्स और लॉसेस दैट यू आर अर्निंग और सस्टेनिंग without entering into a dealing is an event। अब वहां पर भी चूंकि मनी मेजरमेंट मौजूद है तो दैट इज अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और तीसरी बात आती है आपकी कंडीशन की। कंडीशन क्या है? कंडीशन इज इन फैक्ट जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन है उसमें चेंज। फॉर एग्जाम्पल, आप जो डेप्रीसिएशन को अकाउंट फॉर करते हैं, दैट इज अ कंडीशन। ऑलरेडी रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन इज द एसेट अगेंस्ट विच यू आर गोइंग टू क्रिएट अ कॉन्ट्रा accumulated depreciation along with an expense of depreciation। इवन आप जो एक्रूवल्स की एडजस्टमेंट करते हैं, दैट इज अगेन अ कंडीशन। ऑलरेडी रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन में आप कुछ एडजस्ट करने जा रहे हैं। इन्वेंट्री की नेट रियलाइजेबल वैल्यू एडजस्ट करते हैं, अगर वो कॉस्ट से कम है तो राइट डाउन करते हैं, अगेन दिस इज अ कंडीशन। तो ये जो कंडीशंस हैं ये भी ऑब्वियसली फाइनेंशियल इंपैक्ट रखती हैं, तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के 3 सोर्स हैं, ट्रांजैक्शंस, अदर इवेंट्स एंड कंडीशंस। और ये एज पर IS1 हम इसको देखते हैं। अब इन्हें हमने सबसे पहले, जब ये ओरिजिनेट होती हैं तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में हमने रिकॉर्ड करना है। उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम बुनियादी डिस्टिंक्शन करते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री की, कैश और नॉन कैश की। जितनी भी कैश ट्रांजैक्शंस होंगी जिनमें कैश रिसीव या पे हो रहा होगा, उसको हमने कैश बुक में रिकॉर्ड करना है। कैश बुक फर्दर 2 तरह की, एक मेन कैश बुक और दूसरी पेटी कैश बुक। मेन कैश बुक जो कि आपकी हर तरह का कैश रिसीव्ड और पेड आ रहा है, मास हुआ है, वो जो पेटी नेचर का एक्सपेंसेस हैं उनको हम साइड पर कर देते हैं, क्योंकि डेली बेसिस पर कुछ कैश इन हैंड में से आपको पे करना पड़ रहा है, दैट इज योर पेटी नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर। तो पेटी कैश बुक में चले गए। सो दिस इज वन कैटेगरी ऑफ द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। द सेकेंड कैटेगरी ऑफ द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इज, और द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इज द बुक्स विच वी मेंटेन फॉर नॉन कैश ट्रांजैक्शंस, इवेंट्स एंड कंडीशंस। तो नॉन कैश जो आपकी ट्रांजैक्शंस हैं उनमें क्रेडिट परचेजेस और उन क्रेडिट परचेजेस की रिटर्न, क्रेडिट सेल्स और उन क्रेडिट सेल्स की रिटर्न, ये 4 किताबें अलग से हम बना लेते हैं। इनको हम डे बुक कहते हैं, जर्नल भी कहते हैं, सेल्स जर्नल या सेल्स डे बुक, सेल्स रिटर्न जर्नल या सेल्स रिटर्न डे बुक, परचेज जर्नल या परचेज डे बुक और परचेज रिटर्न जर्नल या परचेज रिटर्न डे बुक। अब हुआ ये कि कैश ट्रांजैक्शंस तमाम की तमाम रिकॉर्ड हो गई, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस तमाम की तमाम रिकॉर्ड हो गई,
कुछ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस जो कि इन 4 के अलावा हैं, आपने ट्रांजैक्शन की फॉर लीजिंग, अब वो परचेज सेल या उसकी रिटर्न से मुताल्लिक नहीं है, लेकिन ट्रांजैक्शन है, उसको कहाँ रिकॉर्ड करें जी? उसमें आपका कैश भी इन्वॉल्व नहीं है, ट्रांजैक्शन है, लीजिंग कंपनी से आपने जो है वो एंटर हुए, कॉन्ट्रैक्ट किया आपने। अब वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी जनरल जर्नल में। इसके अलावा जितने भी इवेंट्स हैं नॉन कैश, अगर कैश इवेंट है तो ऑब्वियसली वो हिट करेगा आपकी कैश बुक को, कैश की चोरी चुकारी समझ लें। लेकिन अगर वो नॉन कैश है, यानी कि एक्सीडेंटल लॉसेस, थेफ्ट एटसेट्रा, लॉस बाय फायर, तो ये तमाम के तमाम आपके जनरल जर्नल में रिकॉर्ड होंगे। और ऑब्वियसली कंडीशंस जो हैं, जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं, वो जनरल जर्नल में रिकॉर्ड होंगी। और इसके अलावा क्लोजिंग एंट्रीज या रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की एंट्रीज और क्लोजिंग एंट्रीज, यूँ आप तरतीब बना लीजिए, ये भी आपकी जनरल जर्नल में रिकॉर्ड होंगी। यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं करता चला जाऊँ, जो कि हमारे प्रोफेशनल लेवल पे जब स्टूडेंट्स आर्टिकल्स कर रहे होते हैं तो उनको आगाज़ में ये चीज़ एक्सपीरियंस होती है, उनसे बोला जाता है कि जेवी बताओ क्या होगी, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं जेवी क्या होती है। तो भाई जेवी मीन्स द जर्नल वाउचर दैट वी यूज टू प्रिपेयर फॉर एंटरिंग अ ट्रांजेक्शन, अदर इवेंट्स और कंडीशन इनटू द जनरल जर्नल। तो सिंपल जर्नल एंट्री की बात की जा रही होती है उन हमारे आर्टिकल्स के न्यू एंट्रेंट्स को, जो कि एकदम से वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं जेवी क्या है, हमने तो कभी अपने सिलेबस में पढ़ा ही नहीं। और जीएल से भी वो कंफ्यूज हो जाते हैं, जो कि जनरल लेजर है। आपको नेक्स्ट इसके बिल्कुल एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसमें टिप्स दूंगा जनरल लेजर की, इन्हीं बुक्स ऑफ अकाउंट्स को आगे कंटिन्यू करते हुए। तो इसी की कंटिन्यूटी में उसको ज़रूर वॉच कीजिएगा। थैंक यू। For further details about the topic, please contact our admission office.